घर से कोचिंग के लिए पढ़ने गई 3 नाबालिग छात्राओं का अपहरण होने का मामला सामने आया है, जिससे शिकायत मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामला सबलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 3 सगी बहनें बीते रोज कोचिंग पढ़ने के लिए गई थीं। इसी दौरान जब शाम तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोचिंग से लेकर अपने रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन छात्राओं का कहीं सुराग नहीं मिला। तो अंत में मामले की शिकायत सबलगढ़ थाने में की गई और इस दौरान पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं के मामले में दर्ज कर पुलिस ने 2 संदेहियों को भी ग्वालियर से हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि यह तीनों छात्राएं नाबालिग हैं, जो कि दूसरी 10वीं 12वीं में पढ़ती थीं, जो कोचिंग से घर नहीं लौटी थी। फिलहाल घटना को 36 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद छात्राओं के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी मामले की शिकायत की है। इस दौरान छात्राओं के पिता ने बताया कि मेरी तीनों बेटियां कोचिंग गई थी, इस दौरान घर नहीं लौटी, जिसकी शिकायत मैंने सबलगढ़ थाने में की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पहले भी कुछ लोग कट्टा लगाकर मेरी बच्चियों को धमकी दे चुके हैं। वही लोग मेरी बेटियों को ले गए होंगे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और उन्होंने कुछ लोगों पर आशंका भी जताई थी। उसी के आधार पर जांच की जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, उनके आधार पर भी अब बसों को चेक किया जा रहा है और किस बात से छात्राओं का जाना हुआ है, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरी बच्चियां डेली पर डे कोचिंग पे जाती थी 6:30 बजे, तीनों बेटियां, और 11:15 पे लौट के वापस आ जाती थी। लेकिन कल बेटियां मेरी 6:30 बजे निकली हैं और लौट के रिटर्न नहीं आई हैं। क्या लगता है? मुझे गांव के लड़कों पर शक लगता है कि वे मेरी बेटी को पहले भी धमकाते थे, 1-2 बार कट्टा भी बताया है। उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने लड़की पर दबाव बनाया था कि मेरे से फ़ोन पर बात किया करो। मैंने ये सारी जानकारी एसडीओपी सबलगढ़ के लिए दी थी। एसडीओपी सबलगढ़ बोले, मौखिक जानकारी दी थी मैंने कि लड़के को मुझे बता देना, मैं उसको उड़वा दूंगा। लड़का उस दिन से मुझे मिला नहीं था। अभी 8-10 दिन पहले मेरे रूम के सामने दुकान थी, इस दुकान पर मुझे दिखा था लड़का, फिर मुझे कुछ दिखा नहीं है। वो ये गाँव वाले दबंग पार्टी है, अच्छी पैसे वाली पार्टी है, उनके सर्विसमैन है नहीं कोई। 100 बीघे ज़मीन है, बार बार हमको टॉर्चर करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। अभी 2 साल पहले अंबेडकर की मूर्ति सरकारी रास्ता को जोत के उन्होंने रखवा दी थी। तो मैंने कलेक्टर महोदय, एसडीएम मैडम, इनसे आग्रह करके पुलिस फोर्स की व्यवस्था करवा के और दौरे दोपहर मैंने अंबेडकर की मूर्ति निकलवाई थी। मेरी ज़मीन 1 साल बंजर पड़ी रही थी। ये लोग बार बार हमें टॉर्चर करते रहते हैं। मेरे मकान के आगे गंदगी, गोबर, मलमूत्र वगैरह सब फेंकते हैं। ये लोग कहते हैं तो गाली गलौज करते हैं और मुझे उन्हीं पार्टी पर पूरा संदेह है। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है? हाँ, पुलिस ने एक लड़के के पिता को हिरासत में लिया है। लड़का एक भी नहीं पकड़ा है पुलिस ने। पुलिस कल मैंने पुलिस से बोला था कि मैं नाम दर्ज रिपोर्ट करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया टीआई साहब ने कि नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं होगी। अब क्या लगता है आपको, पुलिस मदद कर रही है? अब पुलिस मदद, उसके पिताजी लड़के के एक के अरेस्ट कर लिए और तो कुछ हुआ नहीं है सफलता, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने दोनों लड़कों को अपनी हिरासत में ले लिया, हमसे पूछताछ कर रही है। नहीं, गलत बात। एक लड़के का पिता, दोनों लड़के, एक मामा का लड़का है, एक बुआ का लड़का है। तो क्या एफआईआर आपकी हो चुकी है? एफआईआर हो चुकी है, लेकिन गैर नाम की हुई है। नाम क्लियर नहीं की थी, टीआई साहब ने मना कर दिया। मैंने नाम लिखवा भी दिए थे। बाद में मुंशी गया था तो टीआई साहब बोले कि इनमें से नाम हटाओ। आप ये बताइए कि जैसे आपकी बच्चियां सुबह 6:30 बजे गई थी, तो कोचिंग कितने घंटे की होती है? कोचिंग मजली वाली बेटी की तो 1-1.5 घंटे की कोचिंग थी, लेकिन वो दोनों बेटियां उधर रास्ते में गांव वाले लड़कों की वजह से दोनों साथ आती थी, इसीलिए छोटी बच्ची को भी अपने साथ लेके जाती थी। तो फिर दोनों 11:15 पे ही आती थी रिटर्न हो गए। जब वो 12 बजे तक नहीं आई तो फिर आपने 12 बजे के बाद नहीं आई थी। मैं कोचिंग सबलगढ़ में 3 बहनें हैं जो गुम हुई हैं। उसमें थाना सबलगढ़ में 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। कोचिंग पढ़ने के नाम पर सुबह 7 बजे निकली थी, लेकिन वो कोचिंग में भी नहीं पहुंची और उसके बाद जो है उनके परिजनों को पता चला तो उन्हें जो थाने में पंजीबद्ध करवाया गया है। कुछ लोगों को संदिग्ध बताया गया था,
और थाना प्रभारी सबरगढ़ के द्वारा उन लोगों को भाई पूछताछ करके हिरासत में लिया है। तो अभी ये सभी उनकी जो है हर एंगल से जांच की जा रही है। इसमें बच्चियों की तलाशी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के जो है नियरेस्ट लोग हैं, साथ ही सहेलियाँ हैं। बड़ी बच्ची है वो 12th क्लास में पढ़ती है, वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। और दूसरे नंबर की बच्ची है वो 10th क्लास में पढ़ती है। और छोटी बालिका है उसकी बहन, वो 6 वर्ष की लगभग की है। तो तीनों वहाँ पे जो है अपने घर से जब निकली हैं तब सबरगढ़ में एक CCTV कैमरे है उसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाकी जो है अन्य कैमरे खंगाले गए हैं तो उनमें नहीं कहीं मिल रही हैं, जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम सभी जो बस और जो भी टैक्सी वगैरह वहाँ से चलती हैं उसमें भी दिखा रहे हैं किधर की तरफ गई हैं। और सभी बिंदुओं की बारीकी से जाँच की रही है ताकि जो है इनकी शीघ्र ही दस्तियाबी हो सके। इसके लिए हमारा पूरा फोर्स सबरगढ़ के अधिकारी और हम सब लोग इसी में लगे हुए हैं।